हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल डिजिटल डॉट कंप्यूटर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में अपन ने MS एक्सेल के इंट्रोडक्शन पार्ट की बात की थी। इस क्लास में अपन इंटरफेस एंड होम टैब के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, क्लास को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री। इस क्लास में अपन MS एक्सेल के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, यानी मुख्य भाग कौन कौन से, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आती है वर्कशीट एरिया। एक्सेल का मुख्य कार्य क्षेत्र जिसमें पंक्तियां और स्तंभों का ग्रिड बना होता है, यानी रो एंड कॉलम्स का ग्रिड बना होता है, उसे वर्क शीट कहते हैं। यानी जो कॉलम और रो का जो ग्रिड बना होता है इस प्रकार से, उसे वर्कशीट कहते हैं। फॉर्मूला बार, रिबन के नीचे वर्कशीट के ऊपर स्थित यहाँ पर किसी भी सेल में डाले गए डेटा या फॉर्मूला को देखा या संपादित किया जाता है, एडिट किया जा सकता है। फॉर्मूला बार में अपन जो भी एक्टिव सेल में डेटा या लिखेंगे उसके बारे में जानकारी देता है। पंक्ति और कॉलम्स यानी स्तंभ यानी रो एंड कॉलम्स। रो वो होती है जो 1 2 की संख्या नंबरिंग सिस्टम में होती है, और कॉलम वो होते हैं जो अल्फ़ाबेटिक की यूज में होती है। ये जो मैं आपको बता देता हूँ कि कॉलम और रो के, ये जो वर्टिकल है ये है कॉलम, और ये जो हॉरिजॉन्टल है ये रो होते हैं। यानी ये जो नंबर आता है ये आता है कॉलम्स का, और यहाँ के नंबर आता है वो आता है रो का। नेक्स्ट, सेल किसे कहते हैं, यानी रो और कॉलम जहाँ पर मिलते हैं और ये कॉलम बनाते हैं, ये वाला जैसे उसको सेल कहा जाता है, और इसके अंदर जो फिल किया जाता है उसको डाटा या फॉर्मूला कहा जा सकता है। और ये एक्टिव सेल में यानी जहाँ पर कर्सर टिमटिमाता है उसे एक्टिव सेल कहते हैं। जहाँ पर डेटा टाइप कर रहे थे जो इस प्रकार से होती है वो इसे एक्टिव सेल कहते हैं। दोस्तों, मैं बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास को जल्दी से जल्दी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि MS वर्ड और MS एक्सेल के कुछ फीचर्स हैं वो इस क्लास मैंने पूरी एक्सेल में यूज़ दोबारा नहीं किया है, ताकि आप अच्छे से देख लें। वर्कबुक में वर्कशीट यानी डिफ़ॉल्ट रूप से एक वर्कबुक में 3 वर्कशीट उपलब्ध होती हैं। उसको नाम बदलने और उसको हटाने का भी ऑप्शन मिलता है, यानी वर्कशीट को हटाने और वर्कबुक को नाम बदलने का भी ऑप्शन भी मिलता है। वर्कशीट में नाम अपन बदल सकते हैं। रिबन्स और टैब्स में क्या होता है, टैब्स और उनका उपयोग होम टैब में जो होता है, होम टैब्स के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। इसका उपयोग कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेटिंग यानी इक्विपमेंट के लिए किया जाता है, अलाइनमेंट के लिए भी किया जा सकता है। इंसर्ट टैब का उपयोग चार्ट, ग्राफ, टेबल्स, पिक्चर्स यानी ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए भी किया जा सकता है। पेज लेआउट टैब में पेज की सेटिंग, मार्जिन, ओरिएंटेशन और प्रिंट होगा कि नहीं होगा एरिया के लिए किया जाता है। फॉर्मूलाज टैब का उपयोग अपन गणनाओं के लिए फॉर्मूला एवं फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। डेटा टाइप के लिए डाटा का भी उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, अब हमारा होम टैब स्टार्ट हो रहा है, तो इस क्लास को जल्दी से जल्दी फैलाइए अपने दोस्तों के पास। दोस्तों, मैंने इसको क्लिपबोर्ड वाला पार्ट यानी फॉन्ट ग्रुप यानी वगैरह वो अलग ग्रुप नहीं लिया, यानी जो चीज़ इस एक्सेल में अलग है वही ली है। नहीं, वर्ड की सेम फीचर्स कट पेस्ट कॉपी पेस्ट और वो वाली मैंने नहीं ली है। फॉन्ट साइज, फॉन्ट इटैलिक वगैरह ये वाला आपको अलग से शॉर्टकट की मिल जाएंगे, लेकिन इस क्लास में मैंने नहीं ली। वर्डप्रेस है, इसमें टेक्स्ट एक सेल के अंदर फिट करने के लिए, यानी यदि अपन एक बड़ा जैसे नाम पुरोहित है, राकेश राज पुरोहित राकेश, तो उसको अब सेल यहाँ ख़त्म हो जाती है, इसको यहाँ से एक इसी सेल के अंदर लाने के लिए अब राकेश राज पुरोहित इस सेल के लिए तो फिर वर्ब टेक्स्ट का यूज होता है। मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं, इससे 2 सेल बनी हुई है, इसको अपन यहाँ से बीच में कर एक बनाने के मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं। ओरिएंटेशन यानी उसको टेक्स्ट को घुमा सकते हैं, वर्टिकल, सेंटर, हॉरिजॉन्टल घुमा सकते हैं। नंबर ग्रुपिंग कर सकते हैं, नंबर की
फॉर्मेट कर सकते हैं, नंबर को ओरिएंटेशन जनरल करें, करेंसी में करना या परसेंटेज में करने को कर सकते हैं। इंक्रीज एंड डिक्रीज डेसिमल कर सकते हैं, यानी इसको डेसिमल की संख्या कर सकते हैं। अकाउंटिंग नंबरिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यानी इंक्रीज डिक्रीज क्या आता है कि 1 2 3 पॉइंट के बाद जो जीरो हो तो इंक्रीज करना है कि 3 रखने है कि 4 रखने, वो कर सकते हैं। इसी आगे स्टाइलिंग ग्रुप में अपन कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर अपन कंडीशनल फॉर्मेटिंग देख सकते हैं। यहाँ अलग अलग सेल पर अलग अलग कलर कर सकते हैं, फॉर्मेट टेबल बना सकते हैं, यहाँ पे आइकन्स बना सकते हैं, सेल की स्टाइल्स लगा सकते हैं, सेल ग्रुप इंसर्ट एंड डिलीट कर सकते हैं, इनको सेल को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल करते हैं, सेल के आकार को बदल सकते हैं, सेल को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, सीट को नाम एंड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। संपादन समूह यानी कंडीशनल एडिटिंग ग्रुप, यानी इसको अल्ट इज इक्वल टू से चयनित कक्षों का योग यानी सम प्राप्त कर सकते हैं। फिल यानी स्वचालित रूप से ऑटो फिल कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, क्रमबद्ध यानी सॉर्ट एंड फिल्टर कर सकते हैं, फाइंड खोजे एंड शून्य कर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। देखते हैं अगली क्लास में अपन इंसर्ट टैब के साथ, यानी जो क्लास आज इसमें ली आपने होम टैब के बारे में उन्हीं ऑप्शन के बारे में पढ़ाएं जो वर्ड से अलग हटके, यानी वर्ड में जो सेम जो ऑप्शन है वो मैंने रिपीट नहीं किया है ताकि आप क्लास को लंबा न खींचे। तो इस क्लास को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर क्लास सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।